जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। बात करेंगे 2021 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। साथ में ये भी बताएंगे क्या करें उपाय और किस प्रकार से अपनी काया को रखें आप लोग निरोगी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं गोचर की स्थिति सिंह राशि वालों के लिए कैसी रहने वाली है। बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए काल सर्प योग की स्थिति तो दिखाई देगी, क्योंकि शनि यहाँ पर अष्टम भाव में गुरु के साथ युति बनाए हुए हैं। ये समय आपके पास कठिन समय है, क्योंकि 22 फरवरी से लेकर 13 अप्रैल तक मंगल इस राशि में चतुर्दृष्टि से आपको कई सारी आपके अंदर उत्तेजनाएं उत्पन्न करेगा। क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं इस काम करने में सक्षम हूँ और मैं इस काम को करना चाहता हूँ, ये सब मिला जुला असर रहेगा। मगर काम करने में आप पीछे ना हटें, काम करने की कोशिश करें, मेहनत करें। उस मेहनत के आधार पर आपको अंततः रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ये स्थिति आपके पास 13 अप्रैल बैसाखी के आसपास तक रहने वाली है। इस स्थिति का आप लाभ उठाएं। इसके बाद की स्थिति की बात करते हैं तो 14 मार्च से सूर्य अष्टमेश होने से यहाँ पर पिता से थोड़े संबंध आपके भिन्न हो सकते हैं, विचारों में परिवर्तन हो सकता है। तो मगर पिता का सम्मान करें, वो आपके लिए बेहतर है। उनकी आज्ञा का पालन ही करना अच्छा है। पिता पुत्र में कभी भी विरोधाभास नहीं होना चाहिए। 14 अप्रैल से 14 मई तक की बात करते हैं। सूर्य उच्च राशि में संचार करने से पदोन्नति के योग देगा। अब आपके पास जॉब है, जॉब में आपका प्रमोशन ड्यू था बहुत दिनों से, तो यहाँ पर आपको प्रमोशन देखने को मिलेगा 14 अप्रैल से 14 मई तक। क्योंकि सूर्य उच्च का जब हो जाएगा तो आपको हमेशा प्रसिद्धि दिलाएगा, पॉपुलैरिटी दिलाएगा। बिजनेस को लेकर अगर आप कोई चिंतित थे तो बिजनेस में आपको हायर बिजनेस में ले जाएगा। एजुकेशन की तलाश कर रहे थे बच्चे, उनको एजुकेशन में हायर देगा। साथ में कोई नया काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो ये पीरियड आपके पास सबसे अच्छा है। इसमें आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, नया काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपका बहुत पॉजिटिव है। आपकी राशि का स्वामी आपके लिए बड़ा फेवर में है इस समय। ये पीरियड आप जो काम करेंगे, क्योंकि सूर्य को प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सूर्य को रोशनी दिखाने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर टैलेंट है, और ये टैलेंट इस समय बाहर निकल के आएगा आपका। और आपका लक परसेंटेज बहुत हायर चल रहा होगा, क्योंकि सूर्य उच्च के जब हो जाएंगे तो आपको बहुत हायर होगा। इसके बाद बात करें, क्योंकि इसमें इस पीरियड में एक और बात बता दें, विदेश का योग भी बनाएगा आपको। विदेश से एक्सपोर्ट करते हैं अगर आप, तो एक्सपोर्ट का भी आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। इसके बाद 6 अप्रैल से बात करें अगर हम, तो 13 सितंबर तक, उसके बाद 20 नवंबर से गुरु सप्तम दृष्टि रहने से आपको शुभ कार्य की और प्रवृत्ति करा देगा। देखो, आपके पास पहले तो सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी हुई, फिर उसके बाद गुरु की दृष्टि आपके पास बहुत अच्छी आ जाएगी। और ये आपके पास करीब करीब मान के चलें कि इसमें लंबा समय आपके पास बहुत है। फिर नवंबर तक के समय में गुरु की सप्तम दृष्टि आपको बहुत फ़ायदा देगी। आपका कहीं से लोन नहीं हो रहा, लोन हो जाएगा, आपका लोन उतर भी जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो धन संबंधी आपके बुद्धि के अंदर कुछ प्लानिंग चल रही है, मैं ये करना चाहता हूँ, वो मैच्योर हो जाएंगी। कभी कभी होती नहीं है ना, मन में तो हमारे रहता है कि ये हो जाए, ऐसा कर लूँ, मैं बिजनेस को उस तरीके से बना लूँ, मेरे बिजनेस में ये तरक्की हो जाए, मैं इस बिजनेस को इस तरीके से इम्प्रूव कर दूँ, मैं जॉब में इस तरीके से आ जाऊँ। तो वो स्थिति जो असमंजस की स्थिति थी, वो यहाँ पर आपको उसका समाधान होता नजर आएगा। और 16 अप्रैल से बात करें, सूर्य नीच राशि में तुला राशि में प्रवेश आने से, तो यहाँ पर अचानक आपको उस संपत्ति को कोई दूसरा हड़पने का प्रयास भी कर सकता है। जो इतने पीरियड में आपके पास प्रॉफिट आया है, जो आपके पास सूर्य की दृष्टि थी, गुरु की दृष्टि थी, ये गुरु दृष्टियाँ आपके पास अच्छी थी। अब वो संपत्ति जो संग्रह किया आपने, उसको बचा के रखना आपका ही दायित्व है, वो कोई दूसरा नहीं करेगा। उसको बचाना इसलिए क्योंकि सूर्य की तुला जब राशि में होंगे तो वो नीच हो जाएंगे,
और जब सूर्य नीच के होंगे तो आपको थोड़ा सा कष्ट देंगे। कोई मांग सकता है धन, सचेत रहें। कोई आपके पास संपत्ति, किराए की संपत्ति आप ढूंढ रहा है तो आप उसे अपनी संपत्ति में ठहरा दो, तो आपके पास वाद विवाद हो जाएगा। अपनी कोई चीज़ आप किसी को दे दो, बाद में ना दे पाए तो वाद विवाद हो जाएगा। मान लीजिए आपने छोटी सी चीज़ क्या दे दी, किसी को अपना मोबाइल 4 दिन के लिए यूज़ करने के लिए दे दिया, और वो मोबाइल यूज़ तो कर रहा है, बाद में वो खो गया उससे, तो क्या करेंगे? वो तो लॉस हो गया ना, आपका तो मनी लॉस गया ना। तो ये सोच कर करें कि जितना कर रहा हूँ मैं इसके बाद वाद विवाद में नहीं पड़ूंगा। एक तो मन में ये ठालना इस पीरियड में। दूसरी, मेरे पास जितना है उसमें मैं सेटिस्फाई हूँ, इतना मेरे परिवार के या मेरे लिए है, बाकी जो अगर है तो उसमें मेरे को कोई गम नहीं होगा, मैं दुख नहीं होगा, तो फिर उतना कलेश भी नहीं होगा। तो ये बात आपने ध्यान देनी होगी। अब बात कर लेते हैं सूर्य के उपाय क्या करें। अब सूर्य के उपाय मेष राशि वालों को क्या करना है भाई? एक तो सूर्य को तांबे की गरवी से अक्षत, रोली या लाल पुष्प डालकर, गुड़ डालकर, कुछ भी डाल लो, अपने सिर के ऊपर से जल देना है। जपाकसम संकाशम काश में महादोतम तुम्हारम सर्पापग्नम प्रतोस्मि दिवाकरम। सूर्य गायत्री गाओ। गायत्री मंत्र गाना हो तो ये सबसे अच्छा समय है जिस समय आप सूर्य को अर्घ दे रहे हों, क्योंकि सूर्य नारायण को जब हम अर्घ देते हैं तो गायत्री अगर पाठ करते हैं तो गायत्री के अंदर इस मंत्रों की चैंटिंग में एक पावर है। ये एक ऐसी एनर्जी निकलती है, पॉजिटिव एनर्जी, जहाँ से निकलती है सूर्य से टकराकर पुनः कुछ सेकंड में ही उसी क्षण पर वापस आ जाती है। ये वैज्ञानिक खोज है। हमारे आयुर्वेद में इसको बहुत महत्वता दी गई है। आप किसी साध्य असाध्य रोग से पीड़ित हैं, आप किसी भी रोग से पीड़ित हैं, अगर आपके पास सूर्य की कृपा हो जाए तो रोग निवारण में आपकी बहुत सहायता होगी। गायत्री मंत्र जब हम उच्चारण करते हैं, जिस मुख से गाया जाएगा वो समझ लीजिए उसके शरीर में ही पुनः प्रवेश कर जाएगा, और वो उसके साथ साथ सूर्य की मिली हुई किरणें, जैसे हम जल देते हैं अल्ट्रावायलेट रेज के पीछे आते हैं, तो ऐसे ही मंत्र उच्चारण जब हम करते हैं गायत्री का, तो इसके बाद सूर्य से के वापस जो हमारे पास, यानी कि हमने उच्चारण किया, सूर्य से हमारा मंत्र टकराया, टकरा के पुनः हमारे अंदर प्रवेश करता है, और जब वो प्रवेश करता है तो अनेक शक्तियों का उपार्जन कर चुका होता है, जिससे हमारी काया निरोगी होती है, हमारा मन बलवान होता है और हमारी दीर्घायु होती है। निरोग काया दीर्घायु, वो सबसे बड़ा सुखी इंसान दुनिया में। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है किसी की काया निरोगी हो और दीर्घायु हो तो उससे बड़ा सुखी इंसान नहीं है, क्योंकि उसको कष्ट नहीं है, उसको बाधा नहीं है, वो किसी बंधन में नहीं है, वो सिर्फ देव उपासना में है। तो सूर्य की कृपा आपको सूर्य गायत्री से मिलेगी। लाल कपड़ा, गुड़, काले तिल को धो लो, खुद लाओ, धो उन्हें, उसके अंदर से सफ़ेद तिल निकालो, उसका छिलका उतारो, 1.25 किलो तिल सुखा कर दो, बाजार से मत लो सूखे हुए। आप दरिद्रता को हटाते हैं ना, जैसे अंधकार को हटाते हैं, श्वेत को निकाल लेते हैं, उसके बाद दो, सवाया दे दो, एक लाल कपड़े में बांधकर ओम ओम घृणी सूर्याय नमः। तो इस तरीके से आप दान दीजिए, आपकी राशि बलवान हो जाएगी। अब बात करते हैं कैसे रहेगी आपकी काया निरोगी। भाई सूर्य की अगर राशि है ना आपकी सिंह राशि, तो समझ लीजिए कि आपको अपने अंदर उत्तेजना कम करनी है, क्रोध कम करना है। किसी भी कारण से आपको क्रोध नहीं आना, आपने अपने मन को शांत रखना है। भोजन को पका हुआ लेना है, काचन और पाकन जो होता है उसमें परहेज करना है। पहले कच्चा खाएं फिर पका हुआ खाएं, उल्टा ना करें, नहीं तो आपकी जठ रागनी मंद पड़ जाएगी। आयुर्वेद चिकित्सक होने की दृष्टि से हम ये बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, आपकी जठर तभी तक काम करती है जब तक सूर्य नारायण उगते हैं, चढ़ते सूरज को 12 बजे तक, 12:30 1 बजे तक।
उसके बाद मंद पड़ने लगती है। तो आप तब तक भोजन खूब खाएं। प्रयास ये करें कि जिस समय सूर्य की कृपा आपको तभी आती है, देखो सूर्य से हमारे शरीर में जो स्रोत है ना, सूर्य अग्नि का स्रोत है, वो जो जठर है हमारी उतनी तेज चलती है, उसी समय हमारी जठर बहुत तेज चलती है। इसलिए कहा गया है आयुर्वेद में कि उस समय जो भी भोजन खाएंगे वो आपका अच्छे से पकेगा। और संध्या काल को आप पहले भोजन कर लेते हैं फिर सलाद खाते हैं, कच्चा खाते हैं, तो वो पकने में मुश्किल होगी और उससे बहुत सारे रोग उत्पन्न होंगे। और वात के तो करीब 80 रोग हो जाएंगे आपको, तो उन रोगों से आपको बचाव इसी बात से होगा कि आपने खाना क्या खाना है। और अग्नि पे पानी नहीं डालना। खाना खाने के बाद हमारा एक फार्मूला याद रख लें आप, 3, 6, 9, 30 मिनट पहले और छठे में 20 मिनट, 30 मिनट पहले खाना आपने खाया, उससे पहले पानी नहीं पिया 30 मिनट पहले, उसके बाद 6 बीच में आ गए आप, और 9 90 मिनट बाद तक पानी नहीं पीना। बस इस सूत्र को याद रख लो, तो आपका जठर जो है सुचारू रूप से काम करता रहेगा और आपकी पाचन शक्ति बहुत स्ट्रांग होगी। और जब पेट आपका बिल्कुल साफ होगा तो आपको किसी भी रोग की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। तो ये हमने जाना मेष राशि वालों के लिए क्या उपाय करें, कैसे काया को निरोगी रखें और गोचर की स्थिति क्या रहने वाली है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर दिए हुए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस चैनल को अपने मित्रों तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण।